तो आज बात करते हैं कंचना 2 की। एक ऐसी कहानी जो मजेदार भी है और उतनी ही डरावनी भी। मतलब एक ऐसी फिल्म जो डराती भी है और हंसाती भी है। और कमाल की बात यह है कि कभी कभी तो दोनों काम एक साथ ही कर देती है। अब देखिए, इस कहानी का जो हीरो है ना, वो बड़ा ही कमाल का है। पेशे से तो है हॉरर शो का कैमरामैन, लेकिन असल जिंदगी में उसे भूतों से इतना डर लगता है कि खैर कहने की जरूरत नहीं है, स्लाइड पर सब साफ है। और यही जो मजेदार कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी की असली जान है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो राघव से। और एक बात पहले ही साफ कर दी जाए, जब बात भूतों की होती है ना, तो राघव से बड़ा डरपोक शायद ही कोई देखने को मिलेगा। देखिए, राघव का डर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये तो समझिए कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल ही इसी डर के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब नींबू मिर्च, भगवान की मूर्तियों की तो पूरी की पूरी एक फौज तैनात रहती है। और हाँ, डायपर भी, वो भी इसका एक जरूरी हिस्सा है। और ये जो लाइन है ना, मेरा तो सुसु निकल गया, ये बस एक लाइन नहीं है। ये राघव की पूरी हालत को, मतलब उसकी पूरी फीलिंग को एक बार में बता देती है। जरा सा भी डर लगा नहीं कि बस यही होता है। अब किस्मत का खेल देखिए। राघव के टीवी चैनल ग्रीन टीवी को नंबर 1 बनना है, और इसके लिए उन्हें चाहिए एक जबरदस्त हिट शो। तो आइडिया क्या आता है? एक असली भूत का शिकार करने का शो। वाह, मतलब राघव के लिए इससे परफेक्ट काम तो हो ही नहीं सकता था, है ना? कहते हैं ना, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। राघव जो है, वो शो की डायरेक्टर नंदिनी को पसंद करता है, और बस इसी चक्कर में वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हो जाता है। बन जाता है कैमरामैन, और पूरी टीम पहुंच जाती है एक असली भूतिया बीच हाउस में। अब होता यह है कि बीच पे शूटिंग चल रही होती है, और तभी नंदिनी को रेत में दबी हुई एक पुरानी चीज मिलती है। क्या? एक मंगलसूत्र। पर उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई मामूली गहना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदलने वाली है। और फिर कहानी में असली मोड़ आता है। घर में अजीब अजीब सी हरकतें शुरू हो जाती हैं, और नंदिनी, वो धीरे धीरे बदलने लगती है। उसका बर्ताव, उसकी आवाज, सब कुछ। ऐसा लगता है कि अब वो नंदिनी है ही नहीं, उसकी जगह कोई और है। कोई ऐसा जो सिर्फ बदला लेना चाहता है। अब तक तो पूरा क्रू बुरी तरह डर चुका था। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि यह मामला उनके बस के बाहर है। तो वो सब मदद के लिए पहुंचते हैं एक आध्यात्मिक गुरु के पास, ये जानने के लिए कि आखिर नंदिनी के साथ हो क्या रहा है। और यहीं से कहानी का पूरा मिजाज बदल जाता है। जो कहानी अब तक कॉमेडी और डर के बीच चल रही थी, वो अब एक बहुत ही इमोशनल